प्यारे बच्चों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग अनुच्छेद लेखन के बारे में सीखते हैं कि एक अच्छा अनुच्छेद पैराग्राफ राइटिंग हम लोग कैसे करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक अच्छा अनुच्छेद आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप जानिए कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद जब किसी घटना, दृश्य या विषय को सारगर्भित तथा संक्षिप्त ढंग से एक ही अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अनुच्छेद कहते हैं। इसके बाद जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इसे बड़ी अच्छी तरह से समझिए और एक अच्छा अनुच्छेद लिखने का प्रयास कीजिए। पहली बात आती है बच्चों कि अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित सारी बात एक ही अनुच्छेद में कही जाती है, यानी एक ही पैराग्राफ में उसको आप कह दीजिए, लिख दीजिए। इसके बाद अनुच्छेद में विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाता है। बेवजह के विस्तार न दीजिए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। अनुच्छेद लेखन में मूल बिंदुओं की ही चर्चा की जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही आप हमेशा ध्यान में रख करके, मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लेखन का कार्य कीजिए। अनुच्छेद पढ़कर ऐसा लगना चाहिए कि विषय से संबंधित सभी मुख्य बातों का उल्लेख हुआ है। यानी कोई भी व्यक्ति जब आपका पैराग्राफ राइटिंग पढ़े, अनुच्छेद लेखन पढ़े, तो आपके अनुच्छेद लेखन से यह ज्ञात हो जाए कि किस विषय पर बात कही जा रही है। इसके बाद बच्चों, अनुच्छेद लेखन की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। यदि वाक्य छोटा रहेगा तो सहजता अपने आप आ जाएगी, सरलता अपने आप आ जाएगी और लोग उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसके बाद शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए, वर्ड लिमिट रहना चाहिए। 6 के बच्चों को कम से कम 100 से 125, 100 से 125 तक, और बाकी 7-8 के विद्यार्थियों के लिए 150 तक का शब्द सीमा रखना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद लेखन करते समय सीधे विषय पर आकर के लिखना चाहिए। कोई भूमिका नहीं बांधिए, सीधा जो विषय मिला है पैराग्राफ राइटिंग का, उसी पर आप आइए और सीधा उसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। निबंध की तरह उसमें भूमिका नहीं देना है, सीधे आपको विषय पर जाकर के अपना राइटिंग शुरू कर देना है। इस प्रकार से बच्चों आप एक अच्छा, सारगर्भित और बढ़िया अनुच्छेद लिखिए। प्रातःकाल का दृश्य, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, विजयादशमी, बाल दिवस, इन विषयों पर आप अनुच्छेद लिखिए। और एक मैं अनुच्छेद आपको लिख करके दिखा देता हूँ। बाल दिवस पर, बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। बाल दिवस बच्चों का दिन है, जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेहरू जी बच्चों से बेहद प्यार करते थे, इसलिए वे अपना जन्मदिन बच्चों के साथ बिताते थे। उनकी मृत्यु के बाद अब उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इस दिन जगह जगह पर समारोह होते हैं, बाल मेले आयोजित किए जाते हैं, जिनमें अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। विद्यालयों में भी इस दिन अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं, जिनमें बच्चे अत्यंत उत्साह से भाग लेते हैं। दिल्ली में इंडिया गेट पर नेहरू बाल समिति द्वारा एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दिन बच्चे नेहरू की समाधि शांति वन जाकर उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस तरह से बच्चों अपनी बात को बड़ी सहजता के साथ आप अपने अनुच्छेद राइटिंग में लिखिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी तरह से अनुच्छेद लिखें और व्याकरण पढ़ते रहें। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए।